प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार इस दूसरे सेशन में मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। हमने कल से एक नए विषय को छेड़ा है, अर्थात प्रभु से पाया है, और उसको अभी प्रभु हम की आत्मा हमें सिखा रही है। और हम सब जानते हैं अपने संकट के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करना है, इस विषय में प्रभु की आत्मा हमें सिखा रही है। हालेलुया। इससे पहले के सेशन में, इसके पहले के भाग में हमने जो अध्ययन किया, प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ लोगों के जीवन से या उनके मन से या उनके विचारों से परमेश्वर ने बातचीत की, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एक बहुत ही अच्छे विषय को आप लेकर आए हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मैं नहीं लेकर आया, मैं सिर्फ प्रभु के साथ बैठने का काम करता हूं। प्रभु लेकर आता है, मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। आई एम लाइक अ पोस्टमैन। मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस बात को मुझे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। हालेलुया। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द precious and the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। हमारे यीशु के जैसा दूसरा कोई नहीं है प्रियो। आमीन। हर बार, हर परिस्थिति में, हर हालात में वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर एक बार यीशु की उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार फिर एक बार हमारे मध्य में है, और परमेश्वर हमसे आज फिर एक बार बात करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। यीशु मेरा है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो ना तो कभी आपको छोड़ता है, ना तो कभी आपको त्यागता है और ठुकराता है। हालेलुया। उसने आज भी मेरे और आपके हाथों को थाम कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज उसकी उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है, और आज फिर एक बार हम परमेश्वर से उसकी अद्भुत वाणी को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने पेटी को बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, ताकि आज फिर एक बार हम परमेश्वर से उस ताजे मन्ने को प्राप्त कर सके जो स्वर्ग से उंडेला गया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम इस दूसरे सेशन में प्रभु से मन्ना प्राप्त करें, जल्दी जल्दी अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे बिना समय गवाए, और कुछ वचनों को हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे और उसे भी थोड़े में समझने की कोशिश करेंगे। आज का वचन जो हमने मनन के लिए या पढ़ने के लिए लिया है, वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 91वें अध्याय, और उसके 1, 2 और 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। 1, 2, 3 और 4 वचन। साम्स 91 वर्सेस 1, 2, 3, 4। आमीन। जल्दी जल्दी अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं, और नहीं बैठे तो जरूर बैठिएगा। परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 वर्सेस 1, 2, 3, 4। हालेलुया। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। आपके पास जो भी भाषा में बाइबल है, आप जरूर मेरे साथ पढ़िएगा। तो 91:1 says, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Amen. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and बकलर। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे
हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत भजन के लिए। भजन संहिता 91 हम सब जानते हैं, बहुत अद्भुत आशीष इसमें परमेश्वर ने रखी है। आमीन। जब कभी भी आप समय निकाल सके, इनफैक्ट समय निकालना नहीं पड़ता है परमेश्वर के लिए, वो आपका कर्तव्य है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्योंकि जितना अधिक आप यहोवा के साथ रहेंगे उतना अधिक आप अभिषेक से भरे हुए रहेंगे। आमीन। सो इस भजन संहिता 91 को पढ़ना, बहुत अद्भुत प्रॉमिसेस, बहुत अद्भुत वाचा को परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ इसके द्वारा बांधा है। आमीन। परमेश्वर के एक सेवक है, उनका एक बहुत ही अद्भुत गीत है जो भजन संहिता 91 पर आधारित है। हम में से बहुत सारे लोग उस गीत को जानते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो प्रभु उस गीत को मुझे रिमाइंड करा रहा था। वो गीत के बोल है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में जो बना रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित पाया जाएगा। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत सही लिखा है, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बंध जाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। ध्यान से सुनिए और अंडरलाइन कर लीजिए, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। आमीन। शांत रहने से नहीं, You need to confess the word of God। हालेलुया। आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए आपको अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आप आज किसी के लिए या स्वयं के लिए हेल्थ चाहते हो, दीर्घायु चाहते हो, धन चाहते हो, अच्छी बुद्धि चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, समझ चाहते हो, प्रवीणता को प्राप्त कर, whatever you want, confess by thy mouth। This is the word of God। अपने मुख से अंगीकार करना सीखे। मैं यहोवा के विषय सोचूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं यहोवा के विषय में विचार करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, आई विल से टू द लॉर्ड। आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो हर एक शब्द मैं आपको बताता हूं ये सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरित करती है कि मैं उन वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। आमीन। जिनके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या बताना चाहती है। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब आपका भरोसा कमजोर होता चला जाता है ना, ये दूसरा वचन कन्फेस करना, अंडरलाइन कर लीजिए। When I am lacking in my faith, when I am doubting in God's word, मेरे पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, हे प्रभु जब कभी भी मैं तेरे विश्वास में कमजोर पड़ूं, मुझे प्रेरित करके मैं इस वचन को पढ़ सकूं। हालेलुया। ये मैंने अपने पवित्र शास्त्र में लिख कर रखा है। इसीलिए वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। प्रभु जी मैं जानता हूं परमेश्वर पिता तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु मैं इस हालात में भी तुझ पर भरोसा रखूंगा पिता, क्योंकि तू ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। कन्फेस बाय दाय माउथ, अपने मुख के द्वारा लगातार अंगीकार करे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जितने मुझे इस समय सुन रहे हैं उनके लिए ये वचन गवाही है, परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबों को भयंकर महामारी से बचाया है।
हालेलुया। इसलिए यहोवा का धन्यवाद करे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको महामारी से बचाया है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। जब आपके ऊपर वार होता है ना, तो ढाल होती है जो आपको बचाती है। जब बंदूक की गोली आपके यहाँ पर मारी जाती है ना, वो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट होता है जो आपको बचा लेता है। परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में ढाल और झिलम का काम करती है। ईमान प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की अर्थात अपने छत्र छाया में ले लेगा। और जब तू और मैं अर्थात आप और मैं जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। बड़ी गंभीरता से उसको ग्रहण करें। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टुगेदर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आज फिर एक बार स्वर्ग के फाटकों को खोलकर तू एक ताज़ा मन्ना हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, जो वचन हम तुझसे प्राप्त करते हैं उसकी सुखदायक सुगंध को परमेश्वर पिता तू संसार में फैला परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जितने भी उस सुखदायक सुगंध को ग्रहण करे प्रभु, उनमें से कोई भी नरक का भागी न होने पाए राजा। प्रभु, हम अपनी सारी ज़रूरतों को, चाहे वो आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, हम तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि तू हमसे अधिक हमारी ज़रूरतों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, जब तू हमसे आज बातचीत करता है, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु, तेरे वचन हमारे मांस और गूदे में समाने पाए ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से, अपने आत्मिक और भौतिक दोनों जीवन से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है, अपने संकट के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करें। हाउ टू बी विक्टोरियस ओवर योर क्राइसिस और आवर क्राइसिस। आमीन। हाउ टू बी विक्टोरियस, कैसे विजय को संकट के परिस्थिति में प्राप्त करें। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ बातें देखी थी और मैंने कल आपको एक वचन बताया था, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और हम वहां से आगे बढ़ेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने खुला हुआ है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले और इस समय हम इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसका अर्थ है कि जो बातें तुम्हारे पास है उसमें तुमको संतोष इसलिए रखने के लिए प्रभु कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप जिस दशा में उस दशा में जब संतुष्ट रहेंगे, तो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यू विल लैक नथिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ है तो आपको किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी घटी न होगी। आमीन। जिस दशा में हो उस दशा में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि यहोवा आपको कभी छोड़कर जाएगा नहीं और जहाँ यहोवा होता है वहाँ भरपूरी होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने आपसे कहा था, आपका शायद इसके बाद ये प्रश्न हो सकता है कि अगर यहोवा मेरे साथ है तो मैं बीमार क्यों हूँ,
तो फिर मैंने उस व्यक्ति के लिए, मेरे अपने के लिए प्रार्थना की, वो मर क्यों गया? क्या प्रभु को दिखता नहीं है क्या? मेरे ऊपर कर्जा है। फिर इस संकट के समय में अगर आप कहते हैं पास्टर वचन बताता है कि वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, तो फिर मेरे जीवन में ऐसे हालात क्यों हैं? आमेन। बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्राइसिस। आमेन। हम ये जाने कि जब अगर प्रभु मेरे साथ है तो फिर मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी क्यों है। इस बात को समझने से पहले मुझे और आपको ये समझना जरूरी है कि संकट का अर्थ क्या होता है, ये संकट की दशा क्या होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्राइसिस। आमेन। संकट या सकेती क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमको कई बार बहुत सारे शब्द एक ही समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी सोच सीमित है। हर एक शब्द का एक अलग अर्थ होता है। कई बार गूगल भी हमको घुमा देता है, वो एक ही शब्द के अलग अलग शब्दों का कई बार एक ही उत्तर देता है। वो हाँ, इसका अर्थ भी होता है, इसका अर्थ भी यही होता है, बट ऐसा नहीं है। हालेलुया। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्राइसिस। संकट क्या है इस विषय में हम सीखेंगे। द पीपल who are writing down the notes, they may write it down now. Crisis is a situation that man cannot handle or man could not fix up. Amen. इस बात को याद रखिएगा। Crisis is a situation that man cannot handle or man could not fix it up. Amen. संकट की दशा ये वो समय होता है जिसको मनुष्य सारी ताकत लगाने के बावजूद, सारी सहायता प्राप्त होने के बावजूद भी उस पर ओवरकम नहीं कर सकता या उसको सुधार नहीं सकता। उसको संकट कहा जाता है। परिस्थितियों से आप उबर जाते हैं, है ना। आपके ऊपर 10,000 का कर्जा है, शायद कोई आपका भाई, कोई आपका बहन, आपकी कलीसिया, आपके लोग आकर आपको मदद कर दे। लेकिन अगर आपके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है, तब आप क्या करेंगे? हालेलुया। उस परिस्थिति को संकट कहा जाता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कर्जे में नहीं हैं और कभी होने भी नहीं चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और ये क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है ना, संकट वाली सिचुएशन, ये बहुत जगहों पर पवित्र शास्त्र में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं। मैं जब इस विषय में एक पासवान से बात कर रहा था और जब मैंने उनको ये बात बताई कि पास्टर क्राइसिस इज अ सिचुएशन दैट मैन कुड नॉट फिक्स इट अप, है ना, जब मैं उनसे इस विषय में बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा हाँ ब्रदर, मुझे भी एक वाकया पवित्र शास्त्र में याद है, जब पतरस और यीशु मसीह और सारे चेले दिन भर की सेवकाई के बाद जब गलील के किनारे से 8 मील का रास्ता पार करके उस नाव में उस पार जा रहे थे, तब क्राइसिस में आ गए थे, ऐसा वो मुझे कह रहे थे। तब देखिए तूफान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हम सब जानते हैं उस अध्ययन को कि यीशु मसीह नाव के निचले भाग में सो रहे थे। हालेलुया। वो हमारा विषय नहीं है, हम उस पर पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन पासवान मुझे ये बता रहे थे, यस आई नो वन एग्जाम्पल इन द बाइबल। जब मैं उनको पूछ रहा था कि ऐसी से परिस्थितियाँ, क्राइसिस की जो संकट की समय होता है, ऐसे पवित्र शास्त्र में बहुत उदाहरण दिए गए हैं। आपको कोई उदाहरण याद है क्या? तो उन्होंने मुझे वो नाव वाला उदाहरण बताया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो मैंने उनसे कहा वही आपसे कह रहा हूँ। उस समय वे संकट में नहीं थे, उस समय वो विकट परिस्थिति में थे। हालेलुया। क्योंकि उस समय यीशु मसीह स्वयं उनके साथ था। हालेलुया। जैसे ये वचन इब्रानियों 13:5 कहता है, वो मेरे और आपके साथ है, वैसा ही वो उनके साथ उस समय था। वो तूफान में फंस गए थे, वो विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे जिसके ऊपर वो ओवरकम कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन संकट या सकेती भरी परिस्थिति, क्राइसिस इज अ सिचुएशन दैट मैन कुड नॉट फिक्स अप ऑन हिज ओन। आमेन। संकट की परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जहां परमेश्वर स्वयं के बल और बुद्धि से और दूसरों की सहायता से भी उससे उबर नहीं पाता है, उसे संकट की परिस्थिति कहा जाता है। आमीन। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में है, जिसमें से हम एक उदाहरण आज पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं लेट अस ओपन आवर बाइबल। आमीन। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को जल्दी जल्दी निकाल लें। अभी हम इतने 2 वर्ष से अध्ययन लगातार कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग पवित्र शास्त्र खोलना जरूर सीख गए होंगे। जल्दी जल्दी खोलना। हालेलुया। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने खुला है।
आपके भी पवित्र शास्त्र खुले हुए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास, 2 Chronicles chapter 20 verse 1, 2 and 3 we are going to read। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। हम क्राइसिस के विषय में सीख रहे हैं, संकट के परिस्थिति के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करना है, उसका उदाहरण समझने के लिए हम दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसके 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। आमेन। लेट अस रीड इट टुगेदर। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। मैं चाहता हूं कुछ शब्द आप इसमें अंडरलाइन कर ले। एक, बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। आमीन। बड़ी भीड़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। बड़ी भीड़ उस समय यहोशापात पर चढ़ाई कर रही थी। नंबर 2, तब यहोशापात डर गया। आमीन। क्योंकि बड़ी भीड़ आ रही थी, इसीलिए यहोशापात डर गया। एक व्यक्ति नहीं आ रहा था, एक राजा नहीं आ रहा था, एक टुकड़ी नहीं आ रही थी, एक बटालियन नहीं आ रही थी, बड़ी भीड़ आ रही थी और यहोशापात डर गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इन दोनों बातों को अंडरलाइन कर लीजिए। पूरे अध्ययन में ये बातें, इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब और एक बात, इसमें एक शब्द आया है हसासोंतामार। हसासोंतामार ऐसा शब्द आया है। जब मैं इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहा था और मैं किसी पास्टर से इस वचन को पढ़कर बात कर रहा था, उन्होंने कहा क्या 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 कौन सा शब्द है, जबकि वो भी बाइबल पढ़ रहे थे। मैंने कहा हसासोंतामार, है ना। वो पढ़ने लगे हसासोंतामार। अरे बाप रे, बहुत डिफिकल्ट शब्द है पास्टर, पढ़ने के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने कहा हाँ, उनके लिए जो साल में एक ही बार इस वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। जो लगातार अध्ययन करते हैं उनके लिए पवित्र शास्त्र कठिन नहीं है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। तू दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के वचनों में बने रहिए। जितना अधिक आप प्रभु को गले लगाएंगे, उतना ही अधिक अभिषेक में आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये 3 वचन बताते हैं कि यहाँ यहोशापात पर एक बहुत भयंकर भारी संकट आ पड़ा है। परिस्थिति नहीं है, संकट आ पड़ा है, और जिसके कारण यहोशापात बहुत डरा हुआ है। मैंने नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा लिखा गया वचन है। बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और तब यहोशापात डर गया। हालेलुया। आमीन। बिकॉज वर्ड सेज अ ग्रेट मल्टीट्यूड इज कमिंग अगेंस्ट यू। उसको आकर किसी ने बताया दैट एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। हालेलुया। प्रियो, एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, ऐसा वचन में लिखा है। हमारे ऊपर संकट तब आता है जब हम चारों ओर से समस्याओं से और परेशानियों से घिर जाते हैं। देखिए, परिस्थिति यहां से आ रही तो आपके पास निकलने के लिए 3 दिशाएं, इनफैक्ट 6-7 दिशाएं और है। आमीन। लेकिन संकट उसको कहा जाता है जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं, हम जिधर भी मुड़ते हैं हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। मैंने कल आपको अध्ययन में मिरर हाउस के बारे में बताया था ना। मिरर हाउस बने हुए होते हैं, कई देशों, शहरों में, देशों में बने हुए हैं, जहां पर आपको एक मार्ग से अंदर छोड़ दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है अब आप उस मार्ग से बाहर निकलिए। कई बार हम जाकर अपने ही ग्लास पर टकरा जाते हैं, अपने ही इमेज को टकरा जाते हैं, हमको लगता है वहां से रास्ता, हम जाते हैं तो वहां बंद होता है। आमीन। जब चारों ओर से आप घिर जाते हैं, उस परिस्थिति को संकट कहा जाता है।
हालेलुया, आमेन। प्रियो, व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, आप एक से उभरे नहीं तो दूसरा, दूसरे से इधर देख ही रहे तो इधर से समस्या दस्तक दे रही है, इसको देख ही रहे हैं ये पहले से बनी हुई है, पीछे से समस्या आ रही है, आप पीछे मुड़कर देख ही रहे हैं साइड से समस्या आ रही है, और आप एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि चारों ओर घना अंधियारा है। उस दशा को संकट की दशा कहते हैं या क्राइसिस सिचुएशन कहा जाता है। हालेलुया। Here the word of God says Jehoshaphat and God's people were being surrounded by the enemy. Attacked by the enemy नहीं लिखा है, surrounded by the enemy। हर तरफ से देखिए, मोआबी भी है, अम्मोनी भी है, और कई मुनि हैं जो युद्ध करने के लिए जिन्होंने यहोशापात पर चढ़ाई की हुई है। हालेलुया। They have been surrounded by the enemies। हालेलुया। चारों ओर से घिर गए हैं, और अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि यहोशापात जो इजराइल को का नेतृत्व कर रहा है, जो लीडरशिप कर रहा है, वो स्वयं बहुत डरा हुआ है। हालेलुया। वचन बताता है यहोशापात डर गया। ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ और राइट इट डाउन इन योर नोट्स सो दैट गॉड में रिमाइंड यू दिस एवरी डे दैट क्राइसिस बर्थ फियर। हालेलुया। आपकी संकट की परिस्थिति आपके जीवन में डर को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इट बर्थ्स इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ। वो जो संकट या सकेती की परिस्थिति होती है वो आपके जीवन में डर को उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ यहोशापात डर गया है, वो आपके जीवन को इनसिक्योरिटी आपको महसूस कराती है, असुरक्षितता। वो जो संकट होता है वो आपको असुरक्षित महसूस कराने लगता है। क्यों? क्योंकि डर से आप घिर गए हैं। हालेलुया। एंड इवन समटाइम्स दैट क्राइसिस बर्थ टेरर इन योर लाइफ, है ना। एक दहशत भरी परिस्थिति में आपको वो डाल देता है जिसमें आप भयंकर भयभीत हो जाते हैं। डर अलग है, भयंकर भयभीत होना अलग बात होती है। हालेलुया। कई बार आपके जीवन की संकट की परिस्थिति आपको डर में, असुरक्षित भावनाओं में या दहशत भरी परिस्थिति में डुबो देती है। हालेलुया। बिकॉज इट लूम्स सो लार्ज इन योर लाइफ। क्योंकि वो जो संकट भरी वो दशा है वो आपके ऊपर हावी होने लगती है। जैसे यहोशापात यहाँ बीच में है और चारों ओर से मोआबी है, अम्मोनी है, और मुनियों ने इनको चारों ओर से घेर रखा है, और अब इन पर ये चढ़ाई चारों ओर से कर रहे हैं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। अगर आप पवित्र शास्त्रों को ध्यान से अध्ययन करें और अपने जीवन को भी सोचे या उसका कंपैरेटिव स्टडी अपने जीवन के साथ करें, या पवित्र शास्त्रों को ध्यान से पढ़कर अगर अपने जीवन का आकलन करें, मूल्यमापन करें, then you will come to know that crisis comes in all shapes and forms in your lives. Hallelujah, amen. संकट आपके जीवन में हर परिस्थिति, हर प्रकार से, हर शेप में और हर साइज में आपको घेर लेता है। हालेलुया। छोटे छोटी लोमड़ियां मिलकर भी दाग की बारी को बिगाड़ती है, और एक बड़ी लोमड़ी भी दाग की बारी को बिगाड़ती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ आप कल जब भी अगले वचन को अटेंड करें, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसके पहले 10 वचनों को आप जरूर पढ़िएगा। आज हमने 1, 2 और 3 का मनन और अध्ययन किया है। मैं चाहता हूं आप 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 10 बिना भूले पढ़ के आइएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, बल दे कि वो आपको स्मरण रह सके कि हमको ये वचन पढ़ दें। सबसे बेस्ट तरीका है आज ही आप पढ़ना, और जब कभी भी आप कल के भाग को देखने के लिए अपने अपने YouTube चैनल्स को ओपन करेंगे या अपने अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को ओपन करेंगे, उससे पहले आप
दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 1 से 10 वचन जरूर पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। संकट के ऊपर विजय पाने के विषय में तू हमें अग्रेसर तेरे वचनों की ओर लेकर बढ़ रहा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने आज वचनों के द्वारा हमारे मनों को तैयार किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार आज हम यहाँ से विदा लेंगे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 1 से 10 वचन पढ़कर आइए। आमीन। मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए आशीष और आदर का कारण बने। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे।